मैं इस्तीफा मांगता हूं देश के प्रधानमंत्री से। शर्म करे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री। अगर इस्तीफा नहीं देते उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ईडी को कल कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ऐसे ये कंपन शुरू हो गई है। ये बब्बर शेर है, बब्बर शेर आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करता है। राहुल जी को दबाया क्यों जा रहा है? आपने देखा राहुल जी को दबाने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि वो विपक्ष के एक तो नेता बन चुके हैं, दूसरा ये कि वो जाके जनता के बीच में कहीं भी चले जाते हैं, जनता से बात विमर्श करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर अभी हाल ही में नई एफआईआर हुई थी। ईडी ने चार्जशीट सबमिट की, लेकिन उसको जो है कोर्ट ने जो है उसको संज्ञान लेने से मना कर दिया और आप लोग जो है सड़क पर उतर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा बार बार परेशान किया जाता है राहुल गांधी? देखिए, जो हक की बात करेगा, जो इतिहास की बात करेगा तो उसको दबाने का काम करेंगे, और इन्होंने सिर्फ दबाने की कोशिश करी है। जिस तरीके आपने देखा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को बार बार ईडी के सम्मान आ रहे हैं, बुलाया जा रहा है। कल कोर्ट ने क्या कहा है कि 11 साल से वहाँ जमीन थी और वहाँ सब काम चल रहा है। जब आपने एक छोटी सी एफआईआर दर्ज नहीं करी, कोई बात नहीं करी, उसके बाद जो आयु होता है वो भी संज्ञान से लिखता है भाई क्या मुकदमा है, क्या सिस्टम है। ईडी के अंदर इतनी कमी पेशी सामने आई है जिस तरीके आपने देखा, तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को परेशान करने की कोशिश की है, उसी को लेकर हम सड़कों पर आए। हम डरने वाले नहीं, हम बता देना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों बार बार जो है हर बार जो है हर 2 साल के बाद 1 साल के बाद ये फाइल खोल दी जाती है? देखिए, सिर्फ राहुल से डरे बैठे ना। एक राहुल गांधी वो शेर है जो इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ये कहता है कि गरीबों के बारे में बताओ, बेरोजगारी के बारे में बताओ, महंगाई के बारे में बताओ, पेपर लीक के बारे में बताओ, हिंदुस्तान का जो हालत बिगड़ रहा है उसके बारे में बताओ। तो किसी ना किसी तरीके विपक्ष को दबाने की कोशिश जो की जा रही है, हम दबने वाले नहीं हैं। हम अमित शाह जी को और मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि आपकी ईडी की तानाशाही अब नहीं चलेगी। हम सड़कों पर आएंगे, संघर्ष करेंगे। जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाचा मारा ईडी के ऊपर भी, और गृह मंत्री और अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री को, मैं इस्तीफा मांगता हूं देश के प्रधानमंत्री से। शर्म करे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री। अगर इस्तीफा नहीं देते उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ईडी को कल कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ईडी को सवाल और जवाब देने पड़ेंगे। ईडी के सीनियर नेता, इतने बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, वो इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, और चार्जशीट में कुछ है ही नहीं यार। क्या की तानाशाही चल रही है? इतना घमंडिया सरकार, इतनी गिर जाएगी नीचे, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। सिर्फ माँ बेटे को परेशान करने का जो काम इन्होंने करा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक कार्यकर्ता खड़ा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रदर्शन होगा। मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। राहुल गांधी को पहले भी 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, सोनिया गांधी जी को भी लगभग 7-8 घंटे से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी नए तरीके का एफआईआर कर दिया जाता है और उसके चार्जशीट में कुछ। देखिए, आपने देखा कि जब राहुल जी को या सोनिया जी को बुलाया गया तो बिठाते थे खाली। राहुल जी ये तो बाहर आके कहते थे मुझे बिठा रहे, उल्टे सीधे सवाल और जवाब कर रहे हैं। जो चीज है ही नहीं हम उसका सवाल और जवाब क्यों देंगे? परेशान कर दिया गया। रोज सवेरे, रोज शाम, रोज सवेरे 14-50 घंटे उनको बिठा के पूछताछ चल रही। अरे कहाँ का सिस्टम है, कहाँ की तानाशाही है? आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुप क्यों हैं? आज उनकी ईडी का सच सामने आया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिस तरीके उन्होंने दोनों को परेशान करने का काम किया, गांधी परिवार को परेशान करने का काम किया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पर आएंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बार बार जो ये मसले खोल दिए जाते हैं, बार बार जो है नए तरीके से एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, या तो सबूत है या फिर नहीं है। आपको क्या लगता है कि सबूत होने के? हाँ। अगर इनके पास सबूत होते तो कल ईडी को मुंह का तमाचा नहीं पड़ना पड़ता। कल आपने देखा ना कि कैसा तमाचा उनको पड़ा है। उनसे कहा गया कि जो आप चार्जशीट लेकर आए हो, ये तो बनी बनाई वाली चार्जशीट है, ये तो है ही नहीं। कोई भी अधिकारी होगा, ये तो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए, छोटे अधिकारी थोड़ा ईडी के अंदर यार, सब सीनियर बड़े से बड़े अधिकारी बैठे। उन्होंने इनके ऊपर कागज बना लिए, जैसे मोदी और अमित शाह जी ने कहा वैसे कागज बनाए गए। तो ऐसे कागजों की कार्रवाई नहीं चलेगी। हम लड़े थे, लड़ेंगे। हम इनसे कह देना चाहते हैं कि अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये बब्बर शेर है, बब्बर शेर आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करता है। राहुल जी को दबाया क्यों जा रहा है? आपने देखा राहुल जी को दबाने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि वो विपक्ष के एक तो नेता बन चुके हैं, दूसरा ये कि वो जाके जनता के बीच में कहीं भी चले जाते हैं, जनता से बात विमर्श करते हैं। आज जनता राहुल गांधी जी को पसंद कर रही है, आज जनता रोडों पर राहुल गांधी जी के लिए खड़ी है, तो इनको जलन हो रही। तो ये ड्रामा नहीं चलेगा। हम हर हालत में ईडी से ये सवाल जवाब करेंगे कि वो सच सामने लेकर आए, नहीं तो उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है। एक
एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब तो जो होना सा हो रहा है और सब कुछ जनता के सामने आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी को लेकर के, सोनिया गांधी जी को लेकर के जो आरोप बताया जा रहा है, इतने सारी चीज़ों को पोल पट्टी खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अभी जो ये इमेज पे जो डेंट पड़ रहा है उसका कैसे? कोई इमेज पे डेंट नहीं है, ये शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल साफ रहेंगे। इस देश का इतिहास रहा है, गांधी परिवार ने कुर्बानियां दी हैं, गांधी परिवार ने सीने पे गोलियां खाई हैं। एक बता दे संगी मुझे, एक संगी बता दे मुझे, या एक भारतीय जनता पार्टी का कोई बता दे जिसने गोली खाई और देश के लिए कुर्बानी दी। तो ये तानाशाहियां नहीं चलेंगी। हम लड़े थे, लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं। चलिए बताइए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, झूठ की दुकान है भाजपा। जिस तरीके से आपने देखा, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए, लेकिन एक यात्रा ने सब का सब साफ करके रख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीएम केयर फंड्स का क्या हुआ? पीएम केयर फंड का क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी में अमित शाह जिस सहकारी बैंक के डायरेक्टर थे, वहाँ हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, उसकी जांच कहाँ पहुंची? इन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर, अजीत पवार पर, हेमंत बिस्वा शर्मा पर इन्होंने इल्जाम लगाए थे। आज सारे बीजेपी में हैं, तो जाहिर सी बात है ये लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के शेर हैं, ना डरे हैं ना डरेंगे, और पूरी टक्कर लेंगे इनसे। और इन्हें बताना चाहेंगे, जब भी सत्ता बदलेगी, जिन लोगों ने लोकतंत्र को खराब करने की कोशिश की है, वो सारे के सारे हवालात में होंगे। लेकिन आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप सड़क पर उतर चुके हैं, राहुल गांधी से पहले रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन अब जनता के बीच में किस तरीके का मैसेज जा रहा है? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग काम करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम घेराव कर रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि ये सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती। आपको ये सोचना होगा, जब सत्ता बदलेगी तो आपका हश्र क्या होगा। जिस तरीके से आपने ईडी और सीबीआई को अपना कठपुतली बनाकर रखा है, और जिस तरीके से मीडिया को आपने अपनी दलाली पे लगा के रख दिया है, वो सब माफ नहीं होगा, सबका सब जांच होगी। और राहुल गांधी जी को बार बार चुनाव से पहले बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आप लोग सड़क पर उतरे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं ऐसे, ये कंपन शुरू हो गई है। ये मोदी मैजिक खत्म हो गया है। आप चुनाव को मैनेज कर रहे हो, चुनाव से सत्ता में काबिज हो रहे हो। आप चोरी से सत्ता में काबिज हो रहे हो। वो उनको सत्ता चाहिए, हमें सत्य चाहिए, और सत्य परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता मेरे भाई। सत्य की जीत हो गई। सत्य की जीत है ना ये। आप मुझे बताओ, इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी, क्या गारंटी? हम काला धन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक तरफ ये बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि ईडी, राहुल गांधी ने के ऊपर ईडी का देखिए, वो भी खत्म, ये भी खत्म। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में अभी कुछ दिन पहले ही नई एफआईआर दर्ज कराई गई सोनिया गांधी जी को लेकर के, राहुल गांधी जी को लेकर के। और जब भी कुछ राहुल गांधी बड़ा खुलासा करने जाते हैं, चाहे चुनाव के माहौल में जो उतरने जाते हैं, उससे पहले ही फाइल खोल दी जाती है। ये बार बार क्यों ऐसा किया जाता है? जब सबूत नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर क्यों? देखिए, ये संस्थाएं भी जनता ने बनाई है, ये संस्थाएं जनता ने बनाई हैं। और मैं आपको बता दूं, सत्ता को जनता ने नहीं बनाया, मगर सत्ता में चोरी से आ गए। आपको बता दूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं डायरेक्ट ईडी, इनकम टैक्स और सबको कहना चाहता हूं, अभी भी जाग जाइए, सत्य के साथ दीजिए। अगर आपने, याद रखिए, ये जनता है और जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जनता जनार्दन है। 140 करोड़ की जनता इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। क्यों संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता? क्यों संसद में राहुल गांधी के बातों का जवाब नहीं दिया जाता? बताइए आप, क्यों संसद म्यूट कर दी जाती है? अमित शाह जी 1.5 घंटा फिर भी जवाब दिए, भाषण दिए ना 1.5 घंटा तक राहुल गांधी। आप 1.5 घंटे भाषण दे रहे हो ऐसे कांपते हुए। उन्हें पता है, उनको पता है कि डर क्या है। मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी को भी, अभी भी जाग जाइए, माफी मांग लीजिए। ये राहुल गांधी है जो माफ कर देंगे आपको। याद रखिए, बहुत बड़ा दिल है। अगर जो राजीव गांधी जी को मारने वालों को भी माफ कर सकते तो तुम किस खेत की मूली हो? मैं बोलना चाहता हूं, माफी मांग लीजिए, जनता के सामने आ जाइए। और राहुल गांधी जी माफी मांग लिए, बहुत बड़ा दिल है।